तो गाइस आज हम बात करेंगे एमसीयू के टॉप 10 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की कि कौन से 10 कैरेक्टर्स एमसीयू में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने पावरफुल हैं। और मैं पहले ही बता दूं, हल्क इस लिस्ट में नहीं है और उसका रीज़न मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना, मुझे पहले ही कमेंट में कुछ बकना मत। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टॉप 1 पर आता है थैनोस। थैनोस द मैड टाइटन, जिसने अवेंजर्स की बजा कर रख दी थी और इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके पूरे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मिट्टी में मिला दिया था। और सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ ही नहीं, विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स भी थैनोस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का भी कोई मुकाबला नहीं। पर आप लोग सोच रहे होंगे इस ट्रेंड में तो हेला, ओडिन, थॉर एंड वांडा थैनोस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका आंसर है हाँ। विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स के हेला, ओडिन एंड थॉर और वांडा थैनोस को इजीली हरा सकते हैं। और अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो तब भी ये चारों सोलो फाइट में थैनोस को तो हरा ही सकते हैं, अगर थैनोस स्नैप ना करे। क्योंकि सारा मसला है स्नैप का। अगर थैनोस ने स्नैप कर दिया तो कोई भी इसको सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्नैप सिर्फ ओमनीपोटेंट ही सरवाइव कर सकता है। तो सिर्फ स्नैप की वजह से थैनोस टॉप 1 पर आता है। एंड सेकंड नंबर पर आता है ईगो। ईगो जो कि एक लिविंग प्लेनेट है और एमसीयू में वो एक सेलेस्टियल भी है। तो सेलेस्टियल ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है जो सिर्फ अपने पैर रखकर ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे तो थॉर्न ने कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स को मारा भी है, पर वो अपनी एक्स से मारा है। ये वाली एक्स नहीं, ये वाली एक्स, यानी कुल्हाड़ी। इससे थॉर्न ने एपोकलिप्स को हराने के लिए ओडिन की लाइब्रेरी से एक बुक चुराई थी। इसमें ऐसी स्पेल लिखी हुई थी जिसको अगर आप किसी वीपन पर फूंक मार दो तो वो वीपन किसी भी सेलेस्टियल आर्मर को तोड़ सकती है और सेलेस्टियल को मार सकती है। तो थॉर्न ने ये स्पेल अपनी एक्स के ऊपर फूंकी थी, जिससे उसने एपोकलिप्स को मारा था। और एपोकलिप्स ट्विंस ने थॉर की एक्स चुराकर उससे बहुत सारे सेलेस्टियल को भी मारा है। पर यहाँ बात चल रही है एमसीयू यानी मूवीज़ के थॉर की। तो हमें अभी तक तो ओडिन की कोई ऐसी बुक नहीं दिखाई गई या एसगार्ड का कोई ऐसा वीपन जो थॉर के पास है जो सेलेस्टियल को मार सके। इसका मतलब मूवी का थॉर ईगो से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आगे कुछ कह भी नहीं सकते। तो ईगो सेलेस्टियल गॉड है जिसका मकसद सिर्फ यही था कि वो वर्ल्ड्स पर कब्जा कर सके। पर उसको इसके लिए एक और अपनी जैसी पावर रखने वाले की हेल्प चाहिए थी, जो कि पीटर क्विल था। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में पीटर ने अपने बाप के सारे ड्रीम्स पर को बॉम्ब से उड़ा दिया। और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो आता है एमसीयू में वो है हेला। हेला 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थॉर और ओडिन से। और हेला ने ही ओडिन को 9 रैम्प्स जीतने में हेल्प की थी। जब हेला ज़्यादा खून की प्यासी हो गई थी तो ओडिन ने उसे मारना चाहा था, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ओडिन भी उसे नहीं मार सके थे। तो उन्होंने तो कैद कर दिया था हेल में, पर ओडिन के मरते ही वो वापस आ गई थी। और आते ही सबसे पहले म्योनियर को एक हाथ से तोड़ दिया है। ऐसा वीपन जिसको कोई अनवर्ती हिला भी नहीं सकता, उसको एक हाथ से तोड़ देना आम बात नहीं। और उसने एक साथ सारी वेलकिरीज को मार दिया था एंड थॉर की आँख फोड़ दी थी। सारी गार्डियंस आर्मी और वॉरियर्स 3 को भी मार दिया था अकेले, और थॉर भी उसे हरा नहीं पा रहा था। नंबर 4 पर आता है फैंस फेवरेट थॉर। थॉर जो कि गॉड ऑफ थंडर है, ओडिन सन और एसगार्ड का रूलर है। और वो वॉर्थी भी है, स्ट्रॉन्ग भी और बहुत कुछ है। थॉर तो जैसे कि ओडिन ने खुद कहा था थॉर रैग्नारोक में कि थॉर ओडिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मैंने थॉर को ओडिन से ऊपर रखा है। थॉर ने कॉमिक्स में तो बहुत सारे सुपर विलन्स को मारा है, पर यहाँ बात एमसीयू की चल रही है। तो एमसीयू में उसने अवेंजर्स के साथ मिलकर अल्ट्रॉन को हराया है और मेलिकिट को भी। और थॉर रैग्नारोक में थॉर ने हल्क को धूल चटाई और उसने अपनी न्यू पावर्स अनलॉक की। और इन्फिनिटी वार में उसने पावर स्टोन की पावर को अपने हेड पर लिया और वो बहुत जल्दी हील हो गया। इससे पता लगता है कि थॉर का हीलिंग फैक्टर भी बहुत तेज़ है और वह स्पेस में सांस ले सकता है काफ़ी टाइम तक। एंड उसने पूरे निडाविलियर प्लेनेट को अपने हाथों से उठा लिया था और न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर लिया था।
वो तकरीबन जल ही चुका था पर बहुत जल्दी हील हो गया था और थैनोस को भी उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बावजूद भी लगभग मार ही दिया था। नंबर 5 पर आते हैं ओडिन। ओडिन जो कि एसगार्डियन गॉड हैं और ऑल फादर भी हैं और उनके पास ओडिन फोर्स का भी पूरा एसेस है। ओडिन का एक्सपीरियंस भी बहुत है। उनकी एज एमसीयू में 500,000 ईयर्स से ज़्यादा है। उनके स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और उनके पास सारे एसगार्डियंस की पावर का सोर्स है एंड वो मैजिक भी जानते हैं। नंबर 6 पर आते हैं मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसा कि सब जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉमिक्स एंड मूवीज़ में दोनों में बहुत बड़ा रोल है। कॉमिक्स में आई ऑफ अगामोटो और मूवीज़ में टाइम स्टोन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामो को भी हराया है और वह थोर को भी हरा सकते हैं, लेकिन गाइस थोर डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा पावरफुल हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन एंड वांडा को हराने तक की पावर रखते हैं और बहुत सारी कॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल भी है और आने वाली मूवीज़ में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बहुत ओपी होने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हरा देते अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं होते और वो वैसे भी हरा सकते थे, पर उन्होंने फ्यूचर देख लिया था कि वो कुछ भी कोशिश कर लें, थैनोस अगर हार भी गया तो किसी न किसी तरह वापस आ ही जाएगा। नंबर 7 पर आती है वांडा मैक्सिमोफ। जैसा कि आप सब जानते होंगे वांडा कॉमिक्स में एक म्यूटेंट है, लेकिन एमसीयू में ऐसा नहीं है। एमसीयू में वांडा को पावर माइंड स्टोन से मिली है। तो वांडा को मैंने थॉर से इसलिए नीचे रखा है क्योंकि उसने एक कॉमिक में थॉर से फाइट की थी जब उसके पास अपनी फुल पावर का एसेस भी था, पर उसने खुद ये कहा था कि मैं थॉर को हरा नहीं सकती, सिर्फ उसे फाइट से दूर रख सकती हूँ। वांडा ने थैनोस को एंड गेम में नियरली मार ही दिया था अगर वो रेन फाइंड नहीं करवाता। इससे हमें वांडा की पावर का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अभी वांडा विजन सीरीज में वांडा अपनी सारी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएगी, वो खुद अपनी रियलिटी बनाएगी। यहाँ वांडा की पावर है रियलिटी वैपिंग करना और उसके पास बहुत सी पावर है, बस उसे स्पेलदानी चाहिए और उनको कास्ट करने का टाइम। और वांडा विजन सीरीज़ में वो विजन को भी बनाएगी और ट्रेलर में एक सीन में विजन अपना माइंड स्टोन यूज़ करता है। तो क्या वांडा माइंड स्टोन बनाने तक की पावर रखती है? जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि वांडा ने इन्फिनिटी स्टोन को तोड़ दिया था। अगर वो एक इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय कर सकती है तो क्या क्रिएट भी कर सकती है? इसका आंसर तो हमें टीवी सीरीज़ आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 8 पर आती हैं एंशिएंट वन। उनकी पावर्स भी स्ट्रेंज के जैसी ही हैं, पर स्ट्रेंज उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 9 पर आते हैं कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल को पावर स्पेस स्टोन से मिली है और वो किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। वो फ्लाई कर सकती है एंड ड्यूरेबिलिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा है। उसने थैनोस की पूरी सिटी जितनी शिप को एक झटके में उड़ा दिया था और थैनोस अगर पावर स्टोन यूज़ ना करता तो कैप्टन मार्वल उसे गॉन्टलेट ले लेती। नंबर 10 पर आता है कैप्टन अमेरिका वॉर थी। कैप्टन अमेरिका जो कि सुपर सोल्जर हैं और एवेंजर्स के लीडर हैं और वो एक गुड मैन भी हैं। उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्हें कोई एवेंजर्स नहीं हरा सकता। और जब एंड गेम में उन्होंने म्यूनियर लिफ्ट किया तो उनकी पावर्स का लेवल 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने थैनोस की बहुत तबीयत से धुलाई की और वो लाइटनिंग को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर मैनिपुलेट कर रहे थे और उनका पावर लेवल थोर के जितना हो गया था म्यूनियर लिफ्ट करने के बाद। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैंने डोरमामो को क्यों इस लिस्ट में नहीं रखा, उसे तो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स डोरमामो सिर्फ डार्क डायमेंशन में ही पावरफुल है। अगर डार्क डायमेंशन से बाहर इन 10 में से कोई उससे फाइट करेगा तो डोरमामो इनसे हार जाएगा। और हल्क को इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि इन 10 में से हर किसी ने हल्क को बीट करा हुआ है। थॉर ने भी, एंशिएंट वन ने भी और डॉक्टर स्ट्रेंज तो एंशिएंट वन से ज़्यादा पावरफुल हैं। थैनोस ने भी, वांडा ने भी हल्क को मैट कर दिया था एज ऑफ अल्ट्रॉन में। कैप्टन मार्वल थैनोस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और थैनोस ने हल्क को बहुत ज़्यादा पीटा था। ओडिन और हेला वो तो ओपी कैरेक्टर्स हैं और ईगो सेलेस्टियल है। तो गाइस आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।